Hello everybody and welcome in biological world. Now we will discuss about autonomous sulfate specification. Now what is autonomous? Basically autonomous is self-capable of doing something, or we can say it is mosaic development. Mosaic development, basically it is the cells that are capable or determined to form the particular cells or tissues, right? It is called mosaic development. Now it is a form of embryonic specification in which a developing cell is able to differentiate without receiving external signals. It is a form of embryonic specification. What is specification now? Specification particularly represent a reversible type of commitment, right, in which जो डेवलपिंग सेल्स हैं वो एबल होते हैं ताकि वो डिफ्रेंशिएट कर सकें. अब डिफ्रेंशिएट क्या होता है कि उससे कोई भी पार्टिकुलर स्ट्रक्चर बनाएं या डिटर्मिनेंट होना. डिफ्रेंशिएशन का जो प्रोसेस है बेसिकली वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है और ये मल्टी स्टेप प्रोसेस है और इसमें जो सेल है वो कमिटेड होता है टू फॉर्म द पार्टिकुलर स्ट्रक्चर, राइट, without receiving external signals or stimuli. विदाउट एक्सटर्नल सिग्नल्स के जो सेल्स होते हैं वो पार्टिकुलर स्ट्रक्चर को बनाते हैं. इट इज़ कॉल्ड ऑटोनोमस सल्फेट स्पेसिफिकेशन. यानी विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलस के वो खुद डिटर्मिनेंट होते हैं, वो कैपेबल होते हैं और उनको कोई भी सिग्नल्स या स्टिमुलस किसी भी किस्म का नहीं मिलता, कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलस नहीं मिलता टू फॉर्म द पर्टिकुलर स्ट्रक्चर और ऑर्गन. This property is enabled by cytoplasmic determinant. और ये किसके थ्रू होता है? साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट के थ्रू. नाउ व्हाट इज साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट? बेसिकली साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट इज मेटर्निक राइबोन्यूक्लिक एसिड. और ये जब एक सेल में या किसी भी एम्ब्रियो में सफिशेंट अमाउंट में इनहेरिट हो जाते हैं तो वो सेल अंडर को करता है एक स्पेसिफिक स्पेसिफिकेशन. और जब सेल स्पेसिफिकेशन परफॉर्म करेगा तो उसे हम ऑटोनॉमस सल्फेट स्पेसिफिकेशन कहेंगे, राइट. स्पेसिफिकेशन जो है बेसिकली वो रिवर्सिबल प्रोसेस है और डिटर्मिनेशन जो है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है. दैट आर डिपॉजिट इन डिफरेंट रीजन ऑफ ओवम ड्यूरिंग ओवोजेनेसिस. और ये जो है बेसिकली ओवम के डिफरेंट रीजन पे डिपॉजिट किए जाते हैं. क्या चीज़? साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स ओवोजेनेसिस में. इनको हम साइटोप्लाज्मिक रेगुलेटरी फैक्टर्स भी बोलते हैं जो कि स्पेसिफिकेशन के लिए नेसेसरी होते हैं, राइट. नाउ दीज साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट आर पार्टीशन इनटू इंडिविजुअल सेल्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक क्लीवेज एंड थस एंडो दीज सेल्स विद द एबिलिटी टू फॉर्म स्पेसिफिक सेल टाइप. नाउ साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट को पार्टीशन किया जाता है एम्ब्रियोनिक क्लीवेज में इनटू इंडिविजुअल सेल्स. नाउ कंसीडर दिस सेंटेंस कि जो साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट है उनको पार्टीशन किया जाता है इंडिविजुअल सेल्स में. वो इकट्ठे किसी जगह इनहेरिट कर दिए गए, लेट्स सपोज. नाउ अब वो पार्टीशन उनकी होती है और वो इंडिविजुअल सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं क्लीवेज के प्रोसेस में. क्लीवेज एक खुद सेल डिविजन्स का प्रोसेस है जो कि कंटिन्यूस सेल डिविजन्स होती रहती है एवरी 10 मिनट्स के बाद. नाउ एंड थस एंडो दीज सेल्स विद एबिलिटी टू फॉर्म स्पेसिफिक सेल टाइप. अब इंडिविजुअल सेल्स में कन्वर्ट हो गए और उसके आगे वो क्या करेंगे? एक स्पेसिफिक या पार्टिकुलर सेल टाइप की फॉर्मेशन करेंगे. साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट जो है इनके पास इंफॉर्मेशन होती है about particular structure. We can say जिस ऑर्गन में या जिस एम्ब्रियो में सफिशेंट अमाउंट में साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट होगा वहाँ पे मस्ट होता है कि ऑटोनॉमस सल्फेट स्पेसिफिकेशन होती है, राइट. If an autonomously specified cell is removed from an embryo during early development and cultured in isolation, that cell will produce the descendant that it would have normally produced in the undisturbed embryo. Let's suppose autonomously specified cells जो हैं autonomously specified self capable cells
इंडिपेंडेंट होते हैं सेल्स, डिटर्मिनेंट सेल्स। ये अगर हम किसी भी एम्ब्रियो से रिमूव कर देते हैं और उससे कल्चर्ड करते हैं इन आइसोलेशन में, और वहाँ पे वो कल्टीवेट होते हैं, ग्रो करते हैं, तो वो वही पार्टिकुलर स्ट्रक्चर बनाएंगे जो कि वो एक एम्ब्रियो में डिटर्मिनेंट होते हैं या बनाने के लिए, राइट। लेकिन वो एम्ब्रियो जो कि जहाँ से हमने ये सेल्स लिए हैं, वो जो है उसमें वो पार्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बनेगा? बिकॉज वहाँ से हमने ये ऑटोनोमसली स्पेसिफाइड सेल्स को रिमूव किया था। अब वो जो एम्ब्रियो है वो उसमें वो पार्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होगा, वो लैक करेगा दो स्ट्रक्चर। Frequently, the embryo from which the cell is removed lack the structure normally made by missing cells. Autonomous cell-fate specification is often used during patterning of invertebrate embryos such as annelids, molluscs, echinoderms, and tunicates. Autonomous सेल्फ स्पेसिफिकेशन जो है बेसिकली मोस्टली इन्वर्टिब्रेट्स में होती है ड्यूरिंग पैटर्निंग, इन्वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियो में सच एज एनालिड्स, मोलस्कस, इकाइनोडर्म्स एंड ट्यूनिकेट्स। लेट सपोज यहाँ पर 2 एम्ब्रियोज हैं। अब हमने यहाँ से कुछ सेल्स को उठा लिया है, ये मसल्स ब्लास्टोमेरी। लेट सपोज ये जो रीजन है ये मसल्स का रीजन है एम्ब्रियो का, और ये जो है ये सेकेंड एम्ब्रियो है, उसमें ये किडनी का रीजन है। मसल्स ब्लास्टोमेयर हमने कुछ यहाँ से सेल्स उठाए हैं मसल ब्लास्टोमेयर से, और कहाँ पे इंसर्ट किए हैं? किडनी ब्लास्टोमेयर्स में। ना व्हाट वुड हैपन कि ये जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है ये मसल्स ब्लास्टोमेयर है, और जो बाकी जो है किडनी फॉर्मिंग ब्लास्टोमेयर्स हैं। ना ड्यूरिंग डेवलपमेंट ये जो सेल्स होंगे जो कि मसल बना रहे हैं ये ऑटोनोमसली स्पेसिफाइड होते हैं, और ये मसल्स ही बनाएंगे इन एनी कंडीशंस। बेशक इनके सराउंडिंग पे कोई भी सेल्स हो, लेकिन ये वही पार्टिकुलर स्ट्रक्चर ही बनाएंगे जिसके लिए ये कैपेबल हैं, राइट। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ ऑटोनॉमस सेल-फेट स्पेसिफिकेशन। नाउ सम की concept we are discussing now. The cytoplasm of animal egg is heterogeneous in composition due to the asymmetrical deposition of key regulating factor term is cytoplasmic determinants. अब जो एनिमल एग का जो साइटोप्लाज्म होता है बेसिकली वो हिट्रोजीनियस इन कंपोजिशन होता है। वाई? क्योंकि ड्यू टू एसिमेट्रिकल डिपोजिशन ऑफ की रेगुलेटिंग फैक्टर। क्या है वो फैक्टर? साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स। इनकी वजह से जो एनिमल एग होता है वो हिट्रोजीनियस इन कंपोजिशन होता है एज वेल एज एसिमेट्रिकल होता है। Now the second point is in general cytoplasmic determinants are asymmetrically distributed along the primordial axis of ovum taken as animal vegetal axis. साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स जो हैं एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं along the primordial axis पे ओवम की। कौन से हैं वो? एनिमल वेजिटल एक्सिस। नाउ मोस्ट साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स आर मैटरनल राइबोन्यूक्लिक एसिड, मोस्टली मैटरनल राइबोन्यूक्लिक एसिड होते हैं। साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स प्रोवाइड द नेसेसरी इंफॉर्मेशन फॉर स्पेसिफाइंग एम्ब्रियोनिक सेल फेट। ये नेसेसरी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं फॉर स्पेसिफाइंग एम्ब्रियोनिक सेल फेट, राइट। सल्फेट को स्पेसिफाई करने के लिए इनके पास नेसेसरी इंफॉर्मेशन होती है। फिफ्थ वन इज व्हेन द इनहेरिटेंस ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स बाय अ सेल इज सफिशिएंट फॉर दैट सेल is to undergo its final differentiation, it is said to undergo autonomous cell fate specification. जब किसी लेट सपोज एम्ब्रियो में सेल्स में साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट की इनहेरिटेंस सफिशेंट अमाउंट में होती है तो सेल अंडरगो करता है इट्स फाइनल डिफ्रेंशिएशन। व्हाट इज़ डिफ्रेंशिएशन? इट इज़ अ मल्टी स्टेप प्रोसेस, इट इज़ इरिवर्सिबल प्रोसेस जिसमें सेल कमिटेड होता है टू फॉर्म पार्टिकुलर सेल टाइप और टू फॉर्म पार्टिकुलर स्ट्रक्चर, राइट। इट इज़ सेड टू अंडरगो ऑटोनॉमस सेल फेट स्पेसिफिकेशन, इसे हम ऑटोनॉमस सेल फेट स्पेसिफिकेशन कहते हैं। ऑटोनॉमस सेल फेट स्पेसिफिकेशन इज़ मोस्टली सीन इन इनवर्टिब्रेट्स। मोस्टली ये जो है ये इनवर्टिब्रेट्स में इसको देखा गया है।
राइट। ये ज़्यादातर इनवर्टिब्रेट्स में होती है। दिस इज़ ऑल अबाउट ऑटोनॉमस सेल्फ स्पेसिफिकेशन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।